हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं या फिर आ सकते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन को पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, पहले आपको पॉज करके सॉल्व करना है खुद। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग KVS, NVS और EMRS में TGT मैथ्स की प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच न्यू सिलेबस प्लस PYQs को ध्यान में रखकर प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद PYQs PDF के साथ प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यदि आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अभी इस बैच पर 20% का ऑफ चल रहा है। तो यदि आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमेगा के बारे में क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक? ओमेगा की पावर 100 तक हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 0 होती है। उसके बाद ओमेगा क्यूब होता है 1, ओमेगा की पावर 4 इसे हम ओमेगा लिख सकते हैं और ओमेगा की पावर 5 इसे हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू फिर से 0 होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी उसका आंसर भी 0 आएगा। तो ऐसे 3 टर्म्स 0 होते जाएंगी। कहाँ तक? तो देखिए शुरुआत हो रही है ओमेगा की पावर 0 से और 3 टर्म्स 0 हो रही हैं। तो कहाँ तक 0 होंगी? ओमेगा की पावर 98 तक, है ना। 3 टर्म्स 0 हो रही हैं और 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 98 तक होगा। क्या क्या बचेगा फिर? तो बचेगा ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100। तो इन दोनों को सॉल्व करो। ओमेगा की पावर 99 क्या होता है? 1 होता है और ओमेगा की पावर 100 क्या होता है? ओमेगा। तो इसका आंसर आ गया बी। ओमेगा की पावर को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर ओमेगा की पावर 99 है तो क्या करते हैं, 99 को हम डिवाइड करते हैं 3 से और रिमाइंडर जो बचता है उसे हम ओमेगा की पावर में चढ़ा देते हैं। तो रिमाइंडर बच रहा है 0, तो ओमेगा की पावर 0 क्या होगा? 1। इसी तरह 100, जब 100 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 1, इसलिए यहाँ पर ओमेगा आ गया। ठीक है, ऐसे हमने आयोटा में भी देखा था कि आयोटा की पावर को सॉल्व कैसे करते हैं। हम पावर को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, जो रिमाइंडर बचता है उसे हम आयोटा की पावर में चढ़ा देते हैं, है ना। और 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 इक्वल टू होता है 1। और यहाँ पर ओमेगा में 3 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1। तो यहाँ पर ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं। वहाँ पर आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो इसका आंसर आ गया बी। अब ये देखिए क्वेश्चन, हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, उसे पोलर फॉर्म में चेंज करना है। ये क्या दिया हुआ है? -1 माइनस √3 आयोटा, यही दिया हुआ है। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें आर चाहिए और एंगल चाहिए। क्या हमें आर निकालने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आर की वैल्यू सब में सेम दी हुई है। तो डायरेक्ट एंगल निकालो। तो tan अल्फा इक्वल टू होता है मॉड के अंदर B/A। ये क्या है? -√3/-1। तो क्या आ जाएगा? √3, मतलब π/3। और किस क्वाड्रेंट में है? तो -1 माइनस √3, ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर किस रूप में आता है? यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर माइनस अल्फा, यहाँ पर पाई माइनस अल्फा, यहाँ पर अल्फा माइनस पाई। तो बस कर दो। अल्फा क्या आया? π/3 माइनस पाई करना है तो -2π/3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना। आर की वैल्यू क्या है? 2, ऐसे ही लिखाएगा ना, 2 cos -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। और कॉस में तो नेगेटिव गायब हो जाता है और साइन का नेगेटिव अंदर बाहर आ जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करिए। ये तो बिना पेन उठाया जाएगा। देखो 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 कॉमन लेंगे तो 1 + ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा चल रहा है, इसकी होल पावर 6। इसे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा। तो -3 ओमेगा प्लस ओमेगा क्या होगा? -2 ओमेगा, इसकी होल पावर 6। -2 की पावर 6 क्या होता है? 64। ओमेगा की पावर 6 क्या होता है? 1। तो आंसर आ जाएगा 64।
तो इसका आंसर है 64। ठीक है, अब यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बताया था ना मैंने आपको, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 आयोटा। तो इसका आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, इसका आंसर आएगा x + आयोटा y, या बीच में कौन सा साइन आता है, जो यहाँ पर होता है। हमें x और y की वैल्यू निकालना है। x स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हम ऐड करते हैं रियल पार्ट को अपॉन 2, और y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हम माइनस करते हैं रियल पार्ट को, तो क्या आएगा, देखो ये तो 888 है, 5 12 13, और ज़्यादातर क्वेश्चन 888 वाले ही आते हैं। 5 12 13, तो क्या आ जाएगा 13 + 5/2, 13 - 5/2। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये है वाई स्क्वायर की वैल्यू। सॉल्व करो तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9, और x की वैल्यू हो जाएगी 3, और ये आ रहा है 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा, ऑप्शन नंबर ए। आसान है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोनों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 + 5 आयोटा अपॉन 2, और इसकी वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया हुआ है x = 3 + 5 आयोटा अपॉन 2। इसे सॉल्व करिए तो 2x - 3 = 5 आयोटा। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यदि हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें 4x² + 9 - 12x = 25 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -25, और -25 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4x² - 12x + 34 = 0। पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2x² - 6x + 17 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। हमें वैल्यू निकालना है इसकी, किसकी वैल्यू निकालना है, 2x³ - 6x² + 17x + 12 = 0। यहाँ पर देखिए इससे x कॉमन निकल रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x² - 6x + 17 + 12 = 0, यही आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा 12। तो क्या आ जाएगा =12, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया कैसे सॉल्व किया, आसान है। अब इस क्वेश्चन को पॉज करिए, सॉल्व करिए, ये तो आसान है। आपको इसे सॉल्व करना है रैशनलाइज करके, ए और बी की वैल्यू निकालना है, और फिर a - b इसकी वैल्यू हमें बताना है। a क्या है, तो a है रियल पार्ट, b है इमेजिनरी पार्ट। सॉल्व करिए तो रैशनलाइज करेंगे 3 - 2 आयोटा अपॉन 7 + 4 आयोटा इंटू 7 - 4 आयोटा अपॉन 7 - 4 आयोटा। क्या आ जाएगा 21 - 12 आयोटा -14 आयोटा + 8 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8 अपॉन 49 + 16। ऊपर क्या आ रहा है 28 - 8, 21 - 8 क्या हो जाएगा 13 - 26 आयोटा अपॉन, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 65, 13 कॉमन आ रहा है तो 1 - 2 आयोटा अपॉन 5, तो क्या आ गया 1/5 और -2/5। ए और बी की वैल्यू आ गई, हमें a - b निकालना है, तो क्या आ जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें बताना है कि √2e⁻i ये कैसी संख्या है, ये रैशनल नंबर है, ट्रांसडेंटल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या इमेजिनरी नंबर है। ये ट्रांसडेंटल नंबर क्या होता है, तो ये भी हम देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करिए। देखो ये लिखा हुआ है √2e⁻i, हमें पता है e⁻i⁻, ये क्या होता है cos θ + i sin θ। थीटा की जगह पे क्या है पाई, तो e⁻i क्या हो जाएगा cos π + आयोटा sin π। cos π की वैल्यू होती है -1 और sin π होता है 0, तो इसकी आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। किसका आंसर e⁻i
पाई का आंसर। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है √2 का, क्या आ जाएगा -√2। ये कैसी संख्या है? ये है इर्रेशनल नंबर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। अच्छा, यहां पर इस आइडेंटिटी को क्या बोला जाता है? ई की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसे बोला जाता है यूलर आइडेंटिटी। और इसी में मैंने आपको बताया था कि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, है ना। तो ये दोनों आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों तो कट जाएगा, क्या आएगा? तो आएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। और 2 को हम यहाँ ले जा सकते हैं, तो 2 को हम नीचे ले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। ठीक है। और यदि हम दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब यहां पर इन दोनों को हम नीचे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2i। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। समझ आ गया? ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं। देखिए, ट्रांसडेंटल नंबर इर्रेशनल नंबर ही होते हैं, लेकिन कुछ इर्रेशनल नंबर होते हैं जो ट्रांसडेंटल नंबर बन पाते हैं। पहले बताइए इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स जैसे √2, √3, पाई, ई, मतलब ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, है ना, उन नंबर्स को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। अब इन इर्रेशनल नंबर्स में से जैसे √2 है, तो क्या ये √2 किसी पॉलिनोमियल का रूट बन सकता है? जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखूं x² -2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताइए। तो यहाँ से x² इक्वल टू आएगा 2, तो x की वैल्यू आ गई √2 मतलब +-√2। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे? √2 और -√2। और √2 कैसी संख्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो √2 इर्रेशनल नंबर है, लेकिन फिर भी किसी पॉलिनोमियल के रूट बन पा रहे हैं। ऐसे √3 ये भी किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट बन पाएगा। लेकिन कुछ इर्रेशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं बन पाते, जैसे पाई हो गया या ई हो गया। आप ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं बता सकते जिनके रूट्स पाई हैं या फिर ई है। तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है ट्रांसडेंटल नंबर। तो ट्रांसडेंटल नंबर्स होते इर्रेशनल नंबर ही है, लेकिन ऐसे इर्रेशनल नंबर जो किसी भी पॉलिनोमियल के रूट नहीं बन पाते। ठीक है। इर्रेशनल नंबर तो ये भी है, लेकिन ये किसी न किसी पॉलिनोमियल के रूट बन जाते हैं। जैसे ही इस पॉलिनोमियल का रूट √2 बन गया, ऐसे ही x² इक्वल टू 3 हो, तो इसका क्या बन जाएगा? √3। तो √3 किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट बन पाएगा। समझ आ गया ट्रांसडेंटल नंबर क्या होते हैं? ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने की बहुत सी अलग अलग मेथड्स हैं, पर आपको वही मेथड का यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस आयोटा, इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर a की वैल्यू है 0 और b की वैल्यू है 1। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x प्लस आयोटा y के रूप में। और यहाँ पर साइन कौन सा आता है? जो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालना है x और y की। x² इक्वल टू होता है √a² प्लस b²। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो 1²। एक बार हम ऐड करते हैं रियल पार्ट को, और y² इक्वल टू क्या होगा? 1² माइनस 0/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/√2, y की वैल्यू आ गई 1/√2। यही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2, या फिर लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? तो जो मेथड मैंने आपको बताई थी वही मेथड का यूज़ करना है। ठीक है।
यदि आपसे पूछता कि रूट ऑफ माइनस आयोटा बताइए, रूट ऑफ माइनस आयोटा, तब कैसे सॉल्व करते हैं? तो बिल्कुल इसी तरीके करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या आ जाता है? माइनस। तो फाइनल आंसर क्या आता? तो इसका फाइनल आंसर आता है 1 माइनस आयोटा अपॉन रूट। ठीक है, तो ये दोनों आपको डायरेक्ट याद भी कर लो। ये वैल्यू है रूट ऑफ आयोटा की और ये वैल्यू है रूट ऑफ माइनस आयोटा की। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो। अब यहां पर एक वैल्यू और देख लेते हैं कि आयोटा की पावर आयोटा क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस आयोटा को आप चेंज करो पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें चाहिए आर और एंगल। आर क्या आ रहा है? तो आर तो 1 आ रहा है। एंगल क्या आएगा? तो एंगल आएगा π/2। कैसे? मैंने आपको बताया था ना कि आयोटा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पर है और ये एंगल होता है π/2। आप tan अल्फा से भी निकाल सकते हो, एंगल आएगा π/2। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। ठीक है, अब इस पोलर फॉर्म को चेंज कर दो काय में, यूलर फॉर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर आयोटा π/2। ये आ गया आयोटा इक्वल टू, अब दोनों की पावर कर दो आयोटा। यदि हम दोनों की पावर आयोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर आयोटा आ जाएगा e की पावर आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई स्क्वायर π/2। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। तो आयोटा की पावर आयोटा आ जाएगा e की पावर -π/2। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है कि आयोटा की पावर आयोटा क्या होता है? तो वो होता है e की पावर -π/2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें आर्गुमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। तो पहले तो ये चेक कर लिया करो कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है? -√3 और -1, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में है मतलब आंसर नेगेटिव आएगा, तो या तो आंसर बी है या फिर डी है। ए और बी, ए और सी तो हो नहीं सकता। सॉल्व करते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू आएगा मॉड के अंदर 1/√3 मतलब π/6। अब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में किस टाइप का होता है? अल्फा माइनस अल्फा, ये पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई, मतलब ये होगा π/6 माइनस पाई, मतलब इसका आंसर आएगा -5π/6। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। समझ आ गया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर कैसा होता है? अल्फा माइनस पाई के रूप में। तो अल्फा आया हमारा π/6, तो अल्फा माइनस पाई करेंगे तो क्या आएगा? -5π/6। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें आयोटा की वैल्यू दी हुई है और बताना है इनमें से क्या सही है। क्या सही होगा इसका? तो इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि देखिए सारे ऑप्शंस में कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया गया है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इससे बड़ा है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, इसलिए इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में मॉडुलस निकालना है। किसका मॉडुलस निकालना है? रूट ऑफ 2 आयोटा माइनस रूट ऑफ -2 आयोटा। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, √2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा? रूट ऑफ आयोटा माइनस रूट ऑफ माइनस आयोटा, यही आएगा। और इन दोनों की वैल्यू अभी हमने निकाली थी और मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट याद कर लो, तो यहाँ पर काम आएगा। तो √2 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस आयोटा अपॉन √2 माइनस इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस आयोटा अपॉन √2। सॉल्व करो, एलसीएम आ रहा है √2, ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, और बाहर है √2, तो √2 से √2 गया, क्या आ गया? 2 आयोटा। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 आयोटा। हमें इसका मापांक निकालना है, मतलब मॉडुलस निकालना है। क्या आएगा? √0² प्लस 2², तो इसका आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर मतलब बहुत बड़ी पावर है, जैसे यहाँ पर 100 है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करना होगा
डी माइवर्स थ्योरम। समझ आया? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डी माइवर्स थ्योरम से। और डी माइवर्स थ्योरम कब लगता है? जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है पोलर फॉर्म में। तो पहले इसे चेंज करना होगा पोलर फॉर्म में। हमें z इक्वल टू दिया है 2 + 2√3 आयोटा की होल पावर है 100। इसे पोलर फॉर्म में चेंज करिए, और पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें चाहिए r और एंगल, मतलब अल्फा। r इक्वल टू क्या होगा? 4 + 12 मतलब 16, तो r इक्वल टू आ गया 4। एंगल क्या आएगा? तो tan इनवर्स √3 मतलब π/3। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आंसर π/3 होगा। तो पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? z इक्वल टू 4 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 की होल पावर चल रही है 100। पावर 100 है तो दोनों में लिख देते हैं अलग अलग। तो 4 की पावर 100 और इसकी पावर 100। तो देखिए इसमें लग जाएगा DMT, डी माइवर्स थ्योरम, तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 100 cos 100 π/3 प्लस आयोटा साइन 100 π/3। अब हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? तो रियल पार्ट ऑफ z होगा 4 की पावर 100 cos 100 π/3 और इमेजिनरी पार्ट होगा 4 की पावर 100 इंटू साइन 100 π/3। अब डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो कट जाएगा, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा? रियल पार्ट ऑफ z अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये बन जाएगा cot 100 π/3, है ना? cos अपॉन साइन क्या होता है? cot। अब 100 π/3 इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। 3 का टेबल पढ़िए और 100 के पास क्या आता है? 99। तो 3 × 33 होता है 99। तो इसे हम लिख सकते हैं cot 33 पाई प्लस π/3, ऐसा लिख सकते हैं। और 33 पाई ये कहाँ पर आएगा? ये आएगा यहाँ पर, ऑड मल्टीपल है ना पाई का, तो यहाँ पर। तो 33 पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा cot π/3। cot π/3 मतलब cot π/3। cot 60 क्या होता है? 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसे देखिए, इस क्वेश्चन को करिए। तो ये वैल्यू किसकी है? 1 + i/√3। ये वैल्यू है किसकी? रूट आयोटा की। और 1 - i/√3 ये किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू है रूट ऑफ माइनस आयोटा की। दोनों की पावर है 8 और दोनों को ऐड किया है। इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ आयोटा का स्क्वायर की होल पावर 4 प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर की पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर 4 प्लस माइनस आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 क्या होता है? 1, और ये भी क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर बी। आसान। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसे आप सॉल्व करोगे, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर दी हुई है, तो यहाँ पर यूज़ होगा किसका? डी माइवर्स थ्योरम का। तो पहले आपको इन दोनों को चेंज करना होगा पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद डी माइवर्स थ्योरम लगाओगे, फिर सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा सी। सॉल्व आपको करना है। अब ये देखिए, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो हालांकि बिना पेन चलाए हो जाएगा, क्योंकि पहले आप चेक कर लिया करो कि किस क्वाड्रेंट में है। तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है नेगेटिव, है ना? तो कौन सा ऑप्शन नेगेटिव में? सिर्फ सी ऑप्शन नेगेटिव है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। बाकी आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हो। सॉल्व करोगे अल्फा आएगा, फिर अल्फा किस फॉर्मेट में आपको आंसर देना होगा आर्गुमेंट का? पाई माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा माइनस पाई के रूप में, अल्फा माइनस पाई के रूप में। तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है सी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है? समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 13 i की पावर n प्लस आयोटा की पावर n + 1। मतलब ये क्वेश्चन आयोटा की पावर पर है। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें इन सब का सम निकालना है। n की पावर रखते जाना है, n की वैल्यू रखेंगे 1 से लेकर 13 तक, और उन सब का सम निकालना है। तो क्या आ जाएगा? जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? आयोटा प्लस आयोटा की पावर 2, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा? आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, एंड सो ऑन।
लास्ट में n की वैल्यू हम रखेंगे 13, तो क्या आएगा आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14, यही आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर 2 बार आ रहा है, आयोटा क्यूब 2 बार आ रहा है, आयोटा की पावर 4 2 बार आएगा, और लास्ट में आयोटा की पावर 13 ये भी 2 बार आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा प्लस आयोटा की पावर 14 प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक, आयोटा की पावर 13 तक। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आयोटा के बारे में हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि आयोटा की जो पावर होती है लगातार 4 पावर को जोड़ा जाए, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 n+2 n+3, इन सभी को जोड़ा जाए 4 पावर लगातार को, तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर क्यूब 4 फिर 5 आएगी, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लगातार 4 आएगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और फिर लगातार जो 4 आएंगे उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या ये 4 के ग्रुप में है? चेक कर लो ना, 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 4 के ग्रुप में 13 तक है ना, मतलब इन सभी की वैल्यू हो रही है 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। लगातार 4 पावर वाले जो आयोटा होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा हो गया 0। तो क्या बचेगा? आयोटा प्लस आयोटा की पावर 14। आयोटा की पावर 14 को क्या लिख सकते हैं? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा है 2, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आंसर आएगा आयोटा -1, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? ठीक है। और ऐसा ही ओमेगा में भी होता है। वैसे ओमेगा की लगातार 4 पावर को जोड़ा जाए, लगातार 3 पावर को सॉरी, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4, जब इसे जोड़ोगे तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा की लगातार 3 पावर को जोड़ा जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है, आयोटा की लगातार 4 पावर को जोड़ा जाए तो उसका आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में हमें कोणांक निकालना है या फिर एम्पलीट्यूड, या इसी को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, हिंदी में कोणांक। कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर देना आयोटा का। सॉल्व करिए, एलसीएम आएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, ऊपर आएगा 3 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो +1 हो जाएगा, है ना, प्लस 6 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो -1 हो जाएगा, अपॉन नीचे क्या होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो +1 हो जाएगा। ऊपर देखिए 3 आयोटा से -3 आयोटा गया, 2 आयोटा से -2 आयोटा गया, और 1 से 1 गया, तो ये बच रहा है 12/5। 12/5, तो इसका आंसर आ गया 12/5, और बाहर है आयोटा, मल्टीप्लाई कर दो 12/5 आयोटा। अब इसका हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। तो ये तो प्योरली इमेजनरी है, और प्योरली इमेजनरी जो कि पॉजिटिव वाला है, मतलब यहाँ पर आएगा प्योरली इमेजनरी, यहीं कहीं इस लाइन पर आएगा ना, पॉजिटिव इमेजनरी लाइन पर आएगा, इसका एंगल होता है π/2, तो ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करिए, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका आंसर किस फॉर्मेट में आएगा? प्लस माइनस एक्स, बीच में क्या साइन है माइनस, माइनस आयोटा वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। देखिए 888 के रूप में आया हुआ है, 7 24 25, कैसे लिखाएगा 25। एक बार हम माइनस करेंगे, सॉरी एक बार हम प्लस करेंगे -7 को अपॉन 2, और एक बार हम माइनस करेंगे -7 को अपॉन 2। ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की, ये वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर की। तो यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 9, मतलब एक्स की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू 3 किस में दी हुई है? ए में, डी में भी दी हुई है, लेकिन बीच में इसमें प्लस है, हमें बीच में माइनस चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आप चेक कर सकते थे कि आंसर में बीच में आएगा नेगेटिव। तो किस में नेगेटिव है? इसमें और इसमें, बस हमने एक्स निकाल लिया, एक्स आ गया 3, तो इसका आंसर आ गया ए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करिए, इसमें भी आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसे आप सॉल्व करना। ठीक है, इसे सॉल्व करना,
ए प्लस आई बी के फॉर्म में, फिर आर्गुमेंट निकालना। ये कैसे सॉल्व होगा? तो देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है उसे हम पहले यूलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमने लिखा ई की पावर आयोटा थीटा 1, नीचे क्या लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा थीटा 2, यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2, आयोटा कॉमन ले लो तो ई की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। इसे वापस पोलर फॉर्म में लिख दो, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। आसान है ना? अब इस क्वेश्चन को करिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि आपको इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको वैल्यू निकालना है z प्लस 3 इंटू जेड बार प्लस 3, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो z क्या है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेना है। तो हमने मान लिया कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। अब z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो z बार क्या होगा? x माइनस आई वाई। तो वैल्यू रख दो, तो z की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? x प्लस आई वाई प्लस 3, और z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई प्लस 3। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस आई वाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 3 माइनस आई वाई। तो ये चेंज हो गया a प्लस बी ए माइनस बी में, तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या लिख सकते हैं इसे? -1 होगा तो प्लस बच जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ देर के लिए मान लीजिए इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, तो ये किस फॉर्मेट में है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई वाई आई बी, ए प्लस आई बी, यदि मैं बोलूँ कि इसका मॉडुलस निकालिए तो मॉडुलस क्या आएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि मॉडुलस का होल स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा? तो आएगा रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर भी इसी को कंपेयर करो, जब इसे हम लिख सकते हैं ये, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे क्या लिखा जा सकता है? तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस x प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी आई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे हमने लिखा हुआ है ए प्लस आयोटा वाई के मॉडुलस का स्क्वायर, तो इसे भी हम लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो ये हमने क्या माना था? ये हमने माना था z, तो इसे z रख दो, तो z प्लस 3 के मॉडुलस का होल स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गई कैसे किया? इसके बाद हमने क्या किया, समझ आया ना? हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, यदि हमें इसके मॉडुलस का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसका मॉडुलस और उसका होल स्क्वायर, मतलब इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पर हमने ये कंपेयर कर लिया, ये ए है ये बी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ए है क्या? एक्स प्लस 3 और बी है वाई, तो आयोटा वाई आ गया, और एक्स प्लस आयोटा वाई ये हमने माना हुआ है जेड, तो ये आ गया जेड प्लस 3 के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, पॉज करो, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें x की वैल्यू बताना है, तो या तो इसे रैशनलाइज करके सॉल्व कर लो, फिर x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे 1 आ जाए, ऐसे चेक कर लो, या फिर मैंने आपको बताया था ना कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है -2 आयोटा। तो एक बार हम x की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं। यदि हमने 2 रखा तो क्या आएगा? 2 आयोटा अपॉन -2 आयोटा, तो इसकी आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है -1, लेकिन हमें चाहिए 1, तो -1 को 1 करने के लिए क्या करना होगा? हमें इसका फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब हमें x की वैल्यू 2 ना मानकर 4 मानना पड़ेगा, है ना? हम 2 नहीं मान सकते, क्योंकि 2 माना तो -1 आ रहा है, लेकिन हमें 1 चाहिए, मतलब हमें 4 मानना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 4 आएगी या 4 का मल्टीपल आएगा, तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? सी क्यों नहीं आया? क्योंकि सी में यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा ना, और 2 हम नहीं मान सकते, 2 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है, हमें 4 मानना है, मिनिमम वैल्यू 4 आएगी,
तो 4 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, बाकी आप इसे रैशनलाइज करके भी देख सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन करो, पॉज करो, सॉल्व करो, क्या आंसर आता है देखिए आप। तो देखिए कई बच्चे ऐसे सॉल्व कर देंगे कि रूट में मल्टीप्लाई है तो हम क्या करें, -6 इंटू -6, तो ये हो गया रूट ऑफ 36, तो आंसर आ गया 6। पर ये गलत है। सॉल्व कैसे होगा, तो सॉल्व ऐसे होगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है रूट ऑफ -6 इंटू रूट ऑफ -6, इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 6 आयोटा, और इसे हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 6 आयोटा। ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 6 आयोटा स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा -6। तो ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया। तो इसे ऐसे सॉल्व मत कर देना, सॉल्व ऐसे होगा। क्लियर, बढ़े आगे। अब ये क्वेश्चन करो, पॉज करो, सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1, अब बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर बीटा दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बीटा इंटू बीटा के ऊपर बार इक्वल टू 1, मतलब कॉन्जुगेट, यही होता है। तो इसका यूज़ होगा इसे सॉल्व करने में। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा के ऊपर बार इंटू बीटा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, 1 की जगह पर रख देते हैं बीटा इंटू बीटा बार। ऐसा करने से क्या होगा, यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, यही आएगा। अब नीचे देखिए, इसमें से बीटा कॉमन आ सकता है, तो बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉमन लिया, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार का पूरे का है मॉडुलस, मॉड। देखिए मॉड की प्रॉपर्टी क्या है, मॉड की प्रॉपर्टी है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, किसमें, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि सब डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है। क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन मॉडुलस ऑफ बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक है, और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या थी, कि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये थी कि कॉन्जुगेट में जो बार होता है वो या तो दोनों में अलग अलग हो या फिर एक साथ लगा सकते हैं, बताया था ना, क्योंकि जो बार होता है वो प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई, डिवाइड में, सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मर्ज भी हो जाएगा, तो इन दोनों में हम एक साथ भी लगा सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी भी पड़ी थी कि मॉडुलस ऑफ जेड निकालो या फिर मॉडुलस ऑफ जेड बार निकालो, या माइनस जेड का मॉडुलस निकालो या फिर माइनस जेड के बार का मॉडुलस निकालो, सबकी वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो ये दोनों कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा का मॉडुलस, और बीटा मॉडुलस क्या दिया हुआ 1, तो आंसर आ गया 1। समझ आ गया। वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए एक एक स्टेप नीचे आ रहा हूँ, वरना आप यहीं पर देख सकते थे ना कि हाँ मॉडुलस, मॉड जो है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और ये भी है ना डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये दोनों, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ मॉड बीटा में, मॉड बीटा, और इसकी वैल्यू 1 दी हुई है ना। वो तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए एक एक करके बता रहा हूँ। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा। हमसे P और Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में यूज होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। यदि कोई इक्वेशन हो ax² + bx + c = 0, और यहाँ पर ABC क्या है, ABC है रियल, ठीक है। यदि इसका एक रूट इमेजिनरी है x + आयोटा y, तो उसका जो दूसरा रूट होगा वो भी इमेजिनरी होगा, लेकिन इसी का कॉन्जुगेट। समझ आया। यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ABC यदि रियल है, तो इसका यदि एक रूट इमेजिनरी है तो दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा, लेकिन उसका कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसका रूट है 3 + 4 आयोटा, तो एक रूट यदि अल्फा = 3 + 4 आयोटा है, तो दूसरा रूट होगा 3 - 4 आयोटा। समझ आ गया। तो हमें P और Q की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, -b मतलब -p। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो, 3 + 4 आयोटा + 3 - 4 आयोटा = -p। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई -6। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी या फिर ऑप्शन सी। अब मल्टीप्लाई करके देखो, तो अल्फा बीटा = क्या होता है, C/a मतलब Q। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9 -
4 स्क्वायर आई स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 16, तो क्यू की वैल्यू आ रही है 25। ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गई कैसे किया? तो आपको यहाँ पर ये वाले कंसेप्ट का यूज होगा जो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। इस क्वेश्चन में हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये इस फॉर्मेट में आएगा, फिर हम कंपेयर करेंगे और ए और बी की वैल्यू बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि पावर हाई हो, बड़ी पावर हो, तो आपको यहाँ पर डी माइवर्स थ्योरम का यूज़ होगा। और डी माइवर्स थ्योरम का यूज़ करने से पहले इसे हमें चेंज करना होगा पोलर फॉर्म में। चेंज करो। देखिए, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आर इक्वल टू क्या आएगा? वैसे आर निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आर की वैल्यू तो यहाँ पर हमें दी हुई है कि 3 की पावर 15 आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू कहीं ना कहीं √3 आ रहा होगा। निकाल के देख लो क्या आएगा। रूट के अंदर 9/4 प्लस 3/4 क्या आ रहा है? 12/4, मतलब √3 आ रहा है। आ रहा है ना? अल्फा क्या आएगा? तो 10 इनवर्स √3/2/3/2, तो ये आ रहा है 1/√3। 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, मतलब π/6। किस क्वाड्रेंट में? तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा के रूप में आंसर आता है, मतलब माइनस π/6। तो क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू है √3 कॉस π/6 माइनस आयोटा साइन π/6। ठीक है, इसकी होल पावर है 30। जब पावर इसमें जड़ेगी तो क्या आ जाएगा? 3 की पावर 15, इसलिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? कॉस डी माइवर्स थ्योरम लगा दिया, तो 30π/6 माइनस आयोटा साइन 30π/6, तो ये आ गया कॉस 5π माइनस साइन 5π। 5π कहाँ पर आएगा? तो पाई का ऑड मल्टीपल आता है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉस होता है -1 और साइन होता है 0, तो कॉस 5π आएगा -1 माइनस साइन 5π क्या होता है? 0, तो यह आ जाएगा आयोटा 0। तो ए की वैल्यू आ रही है -1 और बी की वैल्यू आ रही है 0। ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को करिए। इसमें हमें इस डिटरमिनेंट को ओपन करना है और x और y की वैल्यू बताना है। तो डायरेक्ट इसे ओपन करो, आंसर आएगा a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। x और y को कंपेयर करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की होल पावर 4। तो देखिए, नीचे उल्टे फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो पहले इसे चेंज करना होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। चेंज कैसे करते हैं? क्या तरीका बताया था कि कॉस थीटा को लिखिए साइन π/2 माइनस थीटा और साइन थीटा को लिखिए कॉस π/2 माइनस थीटा। लेकिन इस तरीके से यदि हम चेंज करेंगे तो ऑप्शन लेकिन इस तरीके का नहीं दिया है, तो आपको ये तरीका नहीं अपनाकर दूसरा तरीका अपनाना होगा। और दूसरा तरीका क्या है? क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही लिखा हुआ है कि होल पावर है 4। अब हम क्या करते हैं, यदि मैं यहाँ पर आयोटा की पावर 2 कर दूँ, यदि यहाँ पर आयोटा की पावर 2 लिख दूँ, वैसे आयोटा की पावर 2 की मान क्या होता है? -1, और मैं क्या करता हूँ, ये प्लस को बना देता हूँ माइनस। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? देखिए, ये प्लस को कर रहा हूँ माइनस और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये प्लस बन जाएगा वापस। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसका होल पावर है 4। अब पावर सब में चढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों की पावर है 4 और यहाँ पर आयोटा की पावर भी 4। आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो ये तो हट गया। यहाँ पर डी माइवर्स थ्योरम लगा दो, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ऊपर ई की पावर आयोटा 4 थीटा अपॉन नीचे क्या आएगा? ई की पावर माइनस आयोटा 4 थीटा, यही आएगा। ये आ जाएगा ई की पावर
आयोटा 8 थीटा। ठीक है, वापस इसे पोलर फॉर्म में लिखो तो कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ऑप्शन नंबर बी, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ठीक है, बढ़े आगे। अब इस क्वेश्चन को करो, इसमें हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो इसे सॉल्व करिए आप। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करना है, पहले इसे चेंज करना पोलर फॉर्म में, क्योंकि देखिए पावर हाई है, मतलब यहाँ पर यूज़ होगा किसका, यहाँ पर यूज़ होगा डी माइवर्स थ्योरम का। तो डी माइवर्स थ्योरम का यूज़ करने से पहले इसे चेंज करना होगा पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको आर चाहिए और एंगल चाहिए। हालांकि आपको आर की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको निकालना है रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट। दोनों में जब हम आर रखेंगे तो आर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट एंगल निकाल लो। ठीक है, एंगल निकालना, कॉस वाली वैल्यू में रखना, साइन वाली वैल्यू में रखना, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप करोगे। इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा सी। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 प्लस आयोटा की पावर 3n इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 3n। हमें बताना है n की सबसे छोटी वैल्यू जो कि पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए ये दोनों इक्वल कब होते हैं, मैंने आपको बताया कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर होता है 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है -2 आयोटा। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे। मतलब यहाँ पर 3n इक्वल टू आना चाहिए 4, तो n इक्वल टू आ गया 4/3। लेकिन हमसे पूछा है धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक पूछा है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिर्फ न्यूनतम धनात्मक पूछता तो आंसर हम दे देते 4/3, लेकिन हमसे धनात्मक पूर्णांक पूछा है, इंटीजर, तो इसलिए आंसर आएगा इसका 4। तो n की वैल्यू 4 रखेंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए